1905 में जब आइंस्टाइन ने पहली बार अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया तो दुनिया को पहली बार पता चला कि टाइम और स्पीड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चीज लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है तो वक्त उसके लिए बहुत स्लो हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट की स्पीड कायनात की सबसे तेज तरीन स्पीड है। इसकी स्पीड पर टाइम स्लो हो जाता है। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप लाइट की स्पीड से कायनात का चक्कर लगाते हैं तब भी आपकी उम्र में 1 सेकंड का इजाफा नहीं होगा। आपकी उम्र वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन इस स्पीड पर सिर्फ लाइट ही ट्रेवल कर सकती है। दूसरी कोई भी चीज जिसका थोड़ा सा भी वजन है वो कभी भी इस स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर सकेगी। उसे इतनी स्पीड के लिए अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट के मुताबिक जिस चीज का कोई मास नहीं होता उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से वो इस स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। किसी दूसरी चीज के लिए ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसकी कई और वजूहात भी हो सकती हैं। इतनी स्पीड पर एक इंसान तब ही सफर कर सकेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफर किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर वापस आए तो आपका बिस्तर ऐसे था जैसे आपको गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है। यानी अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का और अर्श का सफर किया और जमीन पर कुछ ही टाइम गुजरा था। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसके बारे में हम तब ही जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। टाइम डायलेशन का असली इफेक्ट आपको लाइट की 80% स्पीड पर ही देखने को मिल जाता है। एक सियारा जो जमीन से 40 लाइट ईयर दूर है और आप लाइट की 80% स्पीड से ट्रेवल करके वहां जाते हो तो जमीन पर 50 साल गुजर जाएंगे, लेकिन लाइट की 80% स्पीड की वजह से आपकी शिप में सिर्फ 30 साल ही गुजरेंगे। अब आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो और आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के 99% हिस्से के बराबर हो जाती है, तब आपकी उम्र 30 साल बढ़ने की बजाय 5 साल 8 माह और 11 दिन ही बढ़ेगी। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के और करीब जाएंगे टाइम डायलेशन दिखाई देगा। इस चीज को एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास एक ऐसा स्पेसशिप है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, यानी लगातार 1g की एक्सेलरेशन से चल रहा है। इस हिसाब से हर सेकंड इसकी स्पीड 10 मीटर लगातार बढ़ रही है और अगर स्पेस में लगातार इसकी स्पीड ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ ही दिनों में इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के 99% हिस्से के बराबर हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद 99.99% और अगर ये लगातार चलता रहा तो इसकी स्पीड 99.999% हो जाएगी। हकीकत में कोई भी फिजिकल चीज इतनी स्पीड हासिल नहीं कर सकती, लेकिन हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं। लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर चलने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट लाइट की 100% स्पीड पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसके करीब पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट पर जो टाइम डायलेशन लगेगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। 99.99% लाइट की स्पीड से उस सियारे पर जाने में आपकी उम्र 7 माह बढ़ेगी और 99.9999% पर आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बढ़ेगी, लेकिन जमीन पर 40 साल गुजर जाएंगे, जिसका मतलब है कि लाइट की स्पीड के जितना करीब आप पहुंचेंगे आपको उतना ही टाइम डायलेशन का इफेक्ट दिखाई देगा। हालांकि स्पेसशिप में बैठे हुए आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ 21 दिनों में आप ट्रैपिस्ट 1E पर पहुंचेंगे और सिर्फ 42 दिनों बाद आप जमीन पर वापस आ जाएंगे। आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर लैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 42 दिनों के सफर में जमीन पर 80 साल गुजर चुके हैं। जो दोस्त थे उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और आप अभी भी 30 साल के हो, जो बहुत हैरानकुन बात है। अभी जिस टाइम डायलेशन की मैंने बात की है वो स्पीड की वजह से था और इतनी स्पीड तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन ये तब भी पॉसिबल हो सकता है जब अल्लाह का हुक्म होगा। स्पीड के अलावा ग्रेविटी भी स्पेस टाइम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जिस चीज की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वो चीज उतना ही स्पेस टाइम को बेंड करेगी और इसके पास टाइम डायलेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि किस ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा टाइम डायलेशन देखने को मिलेगा।
अगर बात करें सूरज की तो ये जमीन से 3 लाख गुना भारी है। जमीन से इतना ज्यादा भारी होने के बावजूद भी ग्रेविटी का इफेक्ट कम देखने को मिलता है। अगर आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के फार्मूला को सन पर यूज करें तो आपको टाइम डायलेशन कुछ खास महसूस नहीं होगा। यहाँ पर टाइम डायलेशन फैक्टर 0.999999795 निकलेगा। तो सूरज पर 59 मिनट 0.988 सेकंड ही गुजरेंगे, यानी 1 घंटे में आपको सिर्फ 0.012 सेकंड ही टाइम स्लो दिखाई देगा। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की तरफ जाएं तो यहाँ आपको टाइम डायलेशन बहुत क्लियर दिखाई देगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक 10 किलोमीटर बड़े न्यूट्रॉन स्टार का वजन सूरज से 3 अरब गुना ज्यादा है और जमीन से 100 अरब गुना ज्यादा, जिसका साफ साफ मतलब है कि इतने भारी मास के साथ यहाँ पर टाइम डायलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर आप इस तार पर 40 मिनट गुजारेंगे तो जमीन पर 1 घंटा गुजरेगा। जैसे जैसे हम और ज्यादा भारी चीजों की तरफ जाएंगे टाइम डायलेशन का इफेक्ट और ज्यादा दिखाई देगा। अगर न्यूट्रॉन स्टार का मास और ज्यादा बढ़ जाता है तो वो स्टार इस लिमिट को पार कर जाएगा, यानी अगर उस स्टार का मास 2.5 सन के बराबर हो जाए तो वो स्टार कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और ब्लैक होल पर आपको टाइम डायलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देगा। अगर आप ब्लैक होल के इतना करीब हैं कि आप उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम बहुत स्लो गुजरेगा। ब्लैक होल पर गुजरा हुआ 1 घंटा जमीन के कई हजारों सालों के बराबर हो सकता है। वहीं जैसे जैसे आप इसके और करीब जाएंगे टाइम और स्लो होता जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचोगे तो टाइम एकदम रुक जाएगा, लेकिन स्पेसशिप में आप टाइम को वैसा ही फील करोगे, लेकिन बाहर वाला कोई आपको देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप खला में रुके हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचे हैं और जमीन पर बैठा आपका दोस्त आपको एक बहुत बड़े टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप इवेंट होराइजन पर रुक गए हैं, आगे नहीं जा रहे। आप इवेंट होराइजन के पास 1 घंटा गुजारते हो, लेकिन आपके दोस्त के हजारों साल गुजर जाएंगे। आपने लाइट की 99% स्पीड से सफर किया। इस रफ्तार से आपको उस ब्लैक होल तक पहुंचने में 1.5 साल लग गए। 1 घंटा आपने वहां गुजारा और उसके बाद 1.5 साल आपको वापस आने में लगे। इस हिसाब से आपकी उम्र 3 साल और 1 घंटा बढ़ी, लेकिन जमीन पर 1000 साल गुजर गए। आप जब वापस आए तो आपने सोचा होगा कि मैं 2025 में निकला था और 2028 में वापस आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर आए तो सब कुछ चेंज हो चुका होगा और आपको अलग ही जमीन दिखाई दे रही थी। और जब आपने टाइम पूछा तो किसी ने बताया कि साल 3025 चल रहा है। आपने सोचा होगा कि लाइट की स्पीड से जाने और आने में 20 साल गुजरे होंगे, लेकिन ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारने में 1000 साल गुजर जाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्रेविटी से टाइम पर कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। टाइम डायलेशन इतना ज्यादा खतरनाक है, ये सब चीजें फर्ज की जा सकती हैं। ना कभी हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं और ना ही हम किसी ब्लैक होल के पास जा सकते हैं। जब आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो ब्लैक होल आपको अपनी तरफ खींच कर निकल लेगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या हुआ है, जिसे हम टाइम डायलेशन के इफेक्ट को कभी नहीं देख पाएंगे। ये तब भी पॉसिबल होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।